संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। समझ में आ रहा है? और मजबूत बन जाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे कुछ हो नहीं सकता। रानी लक्ष्मीबाई बोलती थी, चला गोली, तेरे में हिम्मत है तो तू मुझे मार नहीं सकता। अरे गोली चला के, और कई बार ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने गोली चलाई और कारतूस उसी में फट गया, रिवॉल्वर में। बोलो, उसकी छाती तक नहीं आ पाया। क्यों? विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था। आपके ह्यूमैनिटी पावर को भी बढ़ाने में एक, यानी जो है ना, सहायक होता है। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले विल पावर को बढ़ाओ। विल पावर मजबूत, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत। अन्यथा ह्यूमैनिटी पावर तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपका विल पावर ही कमजोर है। दूसरा आपको नहीं मार रहा, आप स्वयं मर रहे हैं। इस प्रकार से वह, और फिर देखो, और रानी लक्ष्मीबाई शुद्ध समयसार की गाथा बोलती थी। समयसार, तू यदि गोली चला भी देगा और मैं मर भी जाऊंगी तो तूने मुझे कहां मारा? मेरे शरीर को मारा। शरीर का नाम लक्ष्मीबाई नहीं है, आत्मा है, वो लक्ष्मीबाई है। समझ में आया? वो सीधा सीधा बोलती थी, मैं मर जाऊंगी तो एक नहीं सैकड़ों लक्ष्मीबाई और भी पैदा हो जाएगी, तो मुझे कहां मार रहा है? इस प्रकार से वह कहती थी। तो सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारी पर काबू ले लेंगे। और चौथा है, कर्मोदय पर विश्वास रखें। अंतिम, आपने देखा होगा, पुण्य और पाप पर जो विश्वास रखता है, श्रीपाल कोढ़ी था, कुष्ठ था उनको, लेकिन पुण्य का उदय आया तो कंचन काया वाला हो गया। और सनक कुमार चक्रवर्ती कंचन काया वाला था, चक्रवर्ती था, लेकिन पाप का उदय आया तो पल भर में कोढ़ी हो गया। बोलो, 1 मिनट में कंचन से कोढ़ी, और कोढ़ी जो था वो कंचन वर्णी हो गया। ये किसका खेल है? ये पाप और पुण्य का खेल है। और हमें आपका किया हुआ मुझे फल नहीं देगा और मेरा किया हुआ आपको फल नहीं देगा। इस पर दृढ़ श्रद्धान रखें तो फिर महाराज जी, फिर औषधि लेने की जरूरत ही नहीं। आपने तो आज बहुत अच्छे सूत्र बता दिए कि तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, सकारात्मक सोचेंगे और संतोष बटी खाएंगे, तो फिर काय के लिए हम दवाई लें? बोलो, फिर दवाई का क्या रोल? सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं कि इतनी देर खराब नहीं बोल रहा था, नहीं तो आप लोग समझो कि महाराज जी ने बोला कि अच्छी बात बोल रहा हूं तो क्या अभी तक खराब बोल रहा था। ऐसा भी कई बार आदमी लगा लेता है, तो वो नहीं लगाना है अपन को। समझ में आई? यहां पर कुछ विशेष बात है ये कि औषधि का या वैद्य का या पथ्य का हमारे साथ में क्या संबंध? ठीक है, यही प्रश्न है अपना। उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए यह है कि हमारे अंदर में, शरीर में जब बीमारी आती है, तो बीमारी आती है तो हमारे भीतर की भाव दशा परिवर्तित होती है। असाता कर्म का उदय से बीमारी आई। बीमारी किससे आई? असाता कर्म के उदय से। हमारे अंदर की भाव दशा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही भाव दशा में परिवर्तन आता है तो हमारे भीतर के जो हार्मोन्स हैं, जो रसायन हैं,
उनमें परिवर्तन आ जाता है, और जब उनमें परिवर्तन आता है तो फिर और नए कर्मों को जो बांधते हैं, कर्मों की केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री पढ़ने वालों, कर्मों की केमिस्ट्री है कि जो हम नए कर्म बांधते हैं वो भी वैसे ही बांध लेते हैं, क्योंकि हमने रसायन में परिवर्तन आया और नई भाव दशा फिर से वैसी ही बना ली, वैसी ही बना ली तो नए कर्म भी वैसे ही बने, वैसे ही बने तो फिर वो उदय में आएंगे तो असाता। इस प्रकार से हम अपने ही जहर खाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। बोलो, जहर नहीं खाओगे तो नहीं मरोगे? मरता है कि नहीं मरता है? बोलो, यदि पुण्य कर्म का उदय है अब नहीं मरेगा वो। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी हैं, मीरा जैसे, कि मीरा के लिए जहर भी अमृत का काम कर गया, लेकिन वो कब? जब आप प्रभु के शरण में चले जाओ और इतना आपको दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि यदि मेरा आयु कर्म है तो ये जहर भी नहीं मार पाएगा। भोजन करें, ऐसे वातावरण में रहें, ऐसे रहन सहन में रहें कि आप बीमार होए ही नहीं, और हो गए तो उसका उपचार करें, लेकिन यदवा तदवा नहीं, ऐसे वैसे नहीं, जो आया और डाल लिया मुंह में वो नहीं। बीमार पड़ गए कोई बात नहीं, बीमार हो जाते हैं। आज का तो जो खान पान है या जो एटमॉस्फेयर है वो सब दूषित हो चुका। दिल्ली में पटाखे बंद कर दिए, वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्योंकि दिल्ली में रात में इतना ज्यादा धुआं हो जाता है, दिन में तो दिखता नहीं है सूरज के कारण। आप रात में देखो और दिन में भी आप अपनी सफेद शर्ट पहन के जाओ तो काली करके लौटते हैं। समझ में आई? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि दिल्ली सरकार ने, मैं तो कहता हूं देश के प्रत्येक व्यक्ति को पटाखा किसी को फोड़ना ही नहीं। पटाखा फोड़ना मतलब महा अपराध, महापाप करना, महाहिंसा करना। इसलिए यहां बैठे हुए भी सबसे कहना चाहूंगा, इस दिवाली पटाखा मुक्त दिवाली, कोई पटाखा नहीं। हाँ, मिठाई बांटेंगे ना, 100 रुपए के पटाखे फोड़ रहे थे, 100 रुपए का मिठाई का डब्बा लाओ और किसी गरीब आदमी को खिला के आओ, झुग्गी झोंपड़ी में जहां दीपक नहीं जल पा रहे हैं, जहां पर उसके पास में मिठाई खरीदने की कभी देखा नहीं उसने, मिठाई कैसी नहीं होती है, लूटी रोटी खाता है, एक समय खाता है, अपना पेट पाल रहा है, अपने बच्चों को उसके घर में जाओ और एक दीपक लेके चले जाना, दीप जला देना और मिठाई का डब्बा उसके हाथ में दे देना। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी, जीवन में रोशनी आ जाएगी। यदि ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अपना समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए एक हाइक को लेके अपनी वाणी को विराम करूंगा और आचार्य श्री जी के वही 3 चीज और दे देते हैं जल्दी में, कि एक है वहीं से अभी अलसी, तिखुर और लौकी, ये 3 चीज आचार्य श्री जी बहुत पसंद करते हैं। अलसी सब बीमारियों का इलाज, अलसी अलसी। तिखुर एक हल्दी की तरह गांठ होती है, पाउडर आता है उसका, वो मतलब अरारोट की तरह हो जाता है बारीक, उसकी लपसी खाएं, पित्त में बहुत काम करती है। पित्त होए किसी को, पित्त जो होता ही है, सबका माइंड गर्म ही रहता है, क्योंकि वो पित्त उछलता है और चित्त भड़क जाता है। पित्त उछाला मारते हैं और माइंड खराब उसका। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी का जो हाइकू बोल रहा था वो इसी के ऊपर है कि निमित्त मिले 5 अक्षर, निमित्त मिले, पित्त उछले भले ही, लेकिन चित्त शांत हो, स्वस्थ हो। बस चित्त को शांत रखना है, फिर पित्त उछलेगा तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। और तीसरा मैंने बताया, मोक्ष मार्ग की सबसे अच्छी सहायक, जो तीनों लोकों में कहीं पे भी मिल जाए, इसीलिए तो उसका नाम है लौकी। 3 लोकों में कहीं पे भी जाओ, लौकी खाओ और स्वस्थ रहो। कैसा भी बुखार आए, कैसा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, डायबिटीज हो जाए, बीपी बढ़ जाए, बीपी को नॉर्मल कर ले, आपको रक्त की शुद्धि कर दे, वो है लौकी। आचार्य श्री जी ने इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। आप लोगों के जीवन में भी स्वस्थता आए, इसी भावना के साथ में बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।